3 महीने के लॉकडाउन के बाद अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन जो नतीजे हैं वो बिल्कुल उसके उलट आए हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो जो AQI लेवल है वो 405 से 410 के बीच में बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय लखनऊ की जो है वो है बेहद खराब है। लालबाग हो या फिर 1090 चौराहा, अलग अलग जगहों पर पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। हमारे साथ जाने माने वैज्ञानिक और पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि तमाम सारी कोशिशों के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? देखिए, आज हम एक इमरजेंट सिचुएशन कह सकते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, और इसको लेके अगर हम कहें कि हम लोग इमरजेंसी वाली स्थिति में हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की ही नहीं, हमारे भारत की अलग अलग जगहों में, जैसे कल दिल्ली या गाज़ियाबाद में 900 के आसपास भी देखा गया। तो ये जो बढ़ा हुआ एयर जो क्वालिटी इंडेक्स अर्थात AQI या वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इसके पीछे बहुत सारी निर्माण संबंधी गतिविधियाँ हो रही हैं। जैसे कई जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, उसकी डस्ट उड़ रही है। साथ में कोरोना काल में अधिकतर लोग अपना पर्सनल व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं। उसमें डीजल के जलाने से बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर और हार्मफुल गैसेस जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही। लोग अपने अपने मकान बनवा रहे हैं, उसमें से सीमेंट पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा एक कारण है। कहीं कहीं से देखिए, ये जो हवा का जो प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। सपोज यहाँ से 100 किलोमीटर दूर या 150 किलोमीटर दूर अगर कोई पराली जला रहा है तो वो हवा के द्वारा हमारे लखनऊ को भी प्रभावित करेगी। तो ये जो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम और आप लोग आज ये वायु गुणवत्ता सूचकांक का इतना बढ़ता हुआ क्रम देख पा रहे हैं। और कोरोना काल में मैं कहूँगा ये बहुत दुखद बात है। ये मेरे और आपके लिए और सभी के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पर है। सर, जैसा कि आपने बताया, समस्या काफ़ी बड़ी है, लोग भी इसके लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं। तमाम तरह की समस्याएं जो है लोगों को देखने को मिल रही है। त्वचा संबंधी समस्या है, आँख है, जो दमे के लोग हैं उनके लिए ऐसा मौसम सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन फिर भी खतरा कितना है? बहुत ज़्यादा खतरा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो नवंबर के बाद स्कूल आना बंद कर देते। ये एक अध्ययन के द्वारा प्रूव हो चुका है, क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता बदलने से उनकी आंखों में जलन हो रहा है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनकी सांस भर रही है सीढ़ियों को चढ़ने में। इसके अलावा अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं या उनको हाइपरटेंशन की परेशानी है, जैसे एज ओल्ड लोगों में जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, या वो लोग जो अपनी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और सक्सेसफुली लड़ भी चुके हैं, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं से उनके फेफड़े अभी कंप्रोमाइज स्थिति में हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से कोरोना की गिरफ्त में आ जाएं, या जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हार ना जाएं, या फिर मैं और आप लोग जो स्वस्थ हैं वो किसी प्रकार से किसी जो रेस्पिरेटरी इलनेस के शिकार ना हो जाएं, अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, और फाइनली एक कंडीशन होती है जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। इन जैसी बीमारियों की हम गिरफ्त में ना आ जाएं। तो मेरा तो कहना है कि इसमें हमें और आपको बचाव रखना पड़ेगा। सबसे पहले है कि हम और आप लोग मास्क लगा सकते हैं। मैं चूँकि इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए मजबूरी में मुझे हटाना पड़ा, लेकिन हम लोग मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि घर के आसपास पानी का छिड़काव कर सकते हैं, और सुबह तो बिल्कुल घूमने के लिए निकले ना। जैसे हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, लोगों ने हमें बताया है कि सुबह की हवा, आबो हवा बहुत हमारे और आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए मुफीद होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो आबो हवा बदल चुकी है। अगर मैं और आप लोग सुबह 4 बजे की भी देखें, AQI मैंने लिया था तो 400 के आसपास लखनऊ का AQI था, और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति में है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग घर में रहें। घर में भी पॉल्यूशन है, इंडोर पॉल्यूशन है, उसको बचाने के लिए भी आप कुछ और काम कर सकते हैं। सर, अंतिम सवाल है, हमने राजधानी लखनऊ का हाल देखा, हम गोमती के पास भी गए थे। गोमती नदी की जो हाल है वो भी बेहाल है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो आसमान है उसका भी हाल हम देख रहे हैं। सर, इनसे बचाव के लिए क्या प्रमुख उपाय हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आप पर्यावरणविद हैं, इतने मशहूर वैज्ञानिक हैं, क्या प्रशासन को क्या उपाय आप अपनी ओर से देना चाहेंगे? देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ एयर जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। मुझे और आपको ज़्यादा दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे नॉर्मल तौर पे हम लोग 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक दिखाई दे जाता है सीधे रोड पर, लेकिन अभी 300-400 मीटर के बाद हमें और आपको दिखाई नहीं दे रहा है था। जैसे जैसे एयर विजिबिलिटी खत्म होती जा रही है, ये इस कारण है कि इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल हवा में पाए जा रहे, और वो कहीं ना कहीं से इसके लिए जिम्मेवार हैं। प्रशासन तो अपने स्तर पे काम कर रहा है और सरकारें भी काम कर रही हैं।
मुख्य आवश्यकता है मुझे और आपको जागरूक होने की। मेरे और आपके द्वारा अगर कहीं से भी कोई भी पॉल्यूशन को बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हों तो उनको रोकने की, जैसे मैं और आप लोग अगर कहीं मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं तो मेट्रो का उपयोग करना चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी जैसे घर के पत्ते हैं, पेड़ों के पत्ते हुए या घर के इस प्रकार का बायोफ्यूल है, उसे जलाना नहीं है, उसे हम लोग ब्राउन गोल्ड कहते हैं, उसका उपयोग करके आप एक प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और उससे नया जीवन दे सकते हैं पौधों को। इसके अलावा दूसरी गुजारिश है कि अगर किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल काम हो रहा है आपके घर में, इंडस्ट्रियल नहीं मतलब हाउस होल्ड काम हो रहा है, आपके घर में मकान बन रहा है, किसी प्रकार का सीमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको कुछ समय के लिए रोक दें या फिर अपने घर को कवर्ड कर दें कपड़ों से या इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के ढांकने वाली चीज़ों से, जिससे कि कम से कम पड़ोसी के यहाँ वो वायु प्रदूषण के रूप में परेशान न करे और लोगों के लिए एक कहते हैं ना जान के लिए एक काल का रूप में प्रकट न हो। तो ये थे हमारे साथ जाने माने वैज्ञानिक और मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, जिन्होंने साफ बताया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI लेवल है राजधानी लखनऊ का लगातार जहरीला होता जा रहा है। 0 से 500 का जो AQI इंडेक्स है वो नापा जाता है। अगर बात करें लखनऊ की तो जो एयर क्वालिटी है वो 400 पार बनी हुई है, यानी जो हवा है वो बेहद खराब है, जिससे आम लोगों को त्वचा संबंधी कई समस्याएं होने का खतरा बना हुआ है। हालांकि सरकार और प्रशासन द्वारा एयर क्वालिटी को साफ करने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि पॉल्यूशन कम से कम करें। अगर जलाते हैं घर के बाहर कूड़ा या फिर कचरा जलाते हैं तो उसको कम करें। इसके साथ ही पराली जलाने का जो नियम है उसको भी सरकार को देखरेख करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मैं उमंग पांडे, द यूपी खबर, लखनऊ।